नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इजराइल और हमास की जंग लगातार जारी है, लेकिन इस जंग के बीच हमास के बड़े नेता याह्या सिनवार की मौत ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। याह्या सिनवार की मौत पर दुनिया भर के आला दर्जे के नेता अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। वहीं अमेरिका भी अब ये कयास लगाए हुए बैठा है कि अब ये इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध समाप्ति की ओर है। ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्या याह्या सिनवार की मौत के बाद युद्ध सच में समाप्त हो जाएगा? ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इजराइल की तरफ से जहां दावा किया गया कि याह्या सिनवार को उसने मार गिराया है, वहीं इसके बाद हमास ने भी अपना बयान जारी कर इजराइल को बड़ी धमकी दे डाली है। अब इजराइल और हमास की चल रही इस जंग में लोग लगातार मर रहे हैं। इसी बीच याह्या सिनवार का मरना चर्चा का विषय बना हुआ है। इन सब पर बात करने से पहले याह्या सिनवार की मौत के चंद मिनट पहले का ये वीडियो देखिए आप। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से एक कमरे में बैठे एक व्यक्ति की तरफ ड्रोन बढ़ता है। हालांकि इस वायरल वीडियो को लेकर इजराइल दावा कर रहा है कि सोफे पर बैठा हुआ ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि याह्या सिनवार है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से अपनी तरफ बढ़ रहे ड्रोन पर याह्या सिनवार लकड़ी मारता है और ड्रोन की दिशा बदल जाती है। इस वीडियो में सामने आने के कुछ देर बाद ही इजराइल की तरफ से ये खबर चलाई जाती है कि उसने याह्या सिनवार को मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें कि याह्या सिनवार की मौत को इजराइल बहुत बड़ी जीत बता रहा है। यहाँ तक इस मौत की खबर पर अमेरिकी राष्ट्रपति तक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जर्मनी पहुंचकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने याह्या सिनवार की मौत पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि ये बहुत बड़ी खबर है और इस मौत के बाद ये उम्मीद जताई जा सकती है कि अब अमन और शांति बरकरार रहेगी। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का ये कहना है कि हमास नेता याह्या सिनवार की मौत प्रतिरोध को रोक नहीं पाएगी और हमास आगे भी जिंदा रहेगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार खामेनेई ने एक बयान में कहा है कि उनका नुकसान निश्चित रूप से प्रतिरोध के लिए दुखद है, लेकिन इस मोर्चे ने प्रमुख व्यक्तियों की शहादत के साथ आगे बढ़ना बंद नहीं किया है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही खामेनेई ने यह भी कहा है कि हमास जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। उन्होंने याह्या सिनवार की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें वीर मुजाहिद कहा और कहा याह्या सिनवार के लिए जिन्होंने इस निर्दयी दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में अपना जीवन समर्पित किया, शहादत से कम कुछ भी अपमानजनक होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वो ईमानदार फिलिस्तीनी मुजाहिदों और लड़ाकों के साथ खड़े रहेंगे। इस महीने की शुरुआत में 5 साल में अपने पहले शुक्रवार के उपदेश में 85 वर्षीय ईरानी नेता ने चेतावनी दी थी कि इजराइल अधिक समय तक नहीं टिकेगा। ऐसे में अब जिस तरह अलग अलग देशों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिससे ये भी साबित होता है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध कम ना होकर बल्कि और ज्यादा बढ़ने वाला है। वहीं हमास के एक प्रमुख राजनीतिक नेता खलील अल हैया ने समूह के नेता याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि की है। खलील अल हैया ही हमास के नए चीफ चुने गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मौत से हमें और ताकत मिलेगी। खलील अल हैया टीवी पर दिए बयान में ये दोहराया है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान पकड़े गए इजरायली कैदियों को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक गाजा पर हमले नहीं रुक जाते और इजरायली सेनाएं गाजा से बाहर नहीं चली जाती। साथ ही उन्होंने कहा है वे कैदी तब तक आपके पास नहीं लौटेंगे जब तक गाजा पर हमले खत्म नहीं हो जाते और गाजा से इजरायली सेना की वापसी नहीं चली जाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिनवार की मौत का नतीजा आक्रमणकारियों पर श्राप बनेगा। याह्या सिनवार जो कि अपनी मौत के बाद इतना चर्चा में है,
इसके बारे में अगर बात की जाए तो याह्या को लोग अबू इब्राहिम के नाम से जानते थे। उनका जन्म गाजा पट्टी के दक्षिण इलाके में स्थित खान यूनिस के शरणार्थी शिविर में हुआ था। याह्या के माँ बाप अश्केलॉन के थे, लेकिन जब 1948 में इजराइल की स्थापना की गई और हजारों फिलिस्तीनियों को उनके पुश्तैनी घरों से निकाल दिया गया तो याह्या के माता पिता भी शरणार्थी बन गए थे। फिलिस्तीनी उसे अल नकबा या तबाही कहते हैं। याह्या सिनवार ने खान यूनिस में लड़कों के सेकेंडरी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अरबी जबान में बैचलर की डिग्री ली। ऐसे में अब इनके मौत के बाद इजराइल ने न केवल पुष्टि की बल्कि इजराइल सिनवार को पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए इजराइल पर हमास के हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताता रहा है। उस हमास के हमले में 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को अगवा कर लिया गया था। इसके तुरंत बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। सिनवार इस युद्ध की शुरुआत में ही गायब हो गए थे। आगे कहा गया है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी, क्योंकि जब ड्रोन, जासूसी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और खुफिया एजेंटों की मदद से हजारों इजरायली सैनिक उनकी तलाश कर रहे हों तो याह्या का गायब हो जाना लाजमी था। लेकिन अंत में इजरायली सेना के मुताबिक दक्षिणी गाजा में सक्रिय सैनिकों ने सिनवार को एक इमारत के भीतर मार डाला। उस इमारत में किसी के बंधक होने के कोई सबूत नहीं मिले। फिंगरप्रिंट और डेंटल रिकॉर्ड के सहारे सिनवार की शिनाख्त करने के बाद इजराइल ने उनकी मृत्यु की घोषणा की थी। इजराइल 7 अक्टूबर को अपने दक्षिणी इलाके पर हमले के लिए हमास के अन्य नेताओं के साथ याह्या सिनवार को भी जिम्मेदार मानता था। पिछले साल अक्टूबर महीने की शुरुआत में इजराइल के सुरक्षा बलों के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने ऐलान किया था याह्या सिनवार एक कमांडर है और अब उनकी मौत तय है। बता दें कि ये कोई पहले नेता नहीं थे जिन्हें इजराइल ने मौत के घाट उतारा, बल्कि एक साल बाद गाजा के कई इलाके तबाह हो चुके हैं। 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। इस एक साल के भीतर हमास के भी कुछ प्रमुख नेता मारे गए हैं। याह्या सिनवार की मौत से पहले 31 जुलाई 2024 को ईरान में उनकी मौत की पुष्टि होने तक इस्माइल हनिया हमास के सबसे बड़े नेता थे। बता दें कि उनका जन्म फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुआ था। इजराइल ने उन्हें 1989 में 3 साल के लिए कैद कर लिया था। इसके बाद उन्हें हमास के कई नेताओं के साथ मार्जल ज़ुहूर निर्वासित कर दिया गया था। ये इजराइल और लेबनान के बीच एक नो मैंस लैंड है। वहां हनिया 1 साल तक रहे हैं। निर्वासन पूरा होने के बाद वो गाजा लौट आए। उन्हें 1997 में हमास आंदोलन के आध्यात्मिक नेता शेख अहमद यासन के कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया। इससे उनकी हैसियत बढ़ गई। हमास ने 16 फरवरी 2006 को उन्हें फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नामित किया था। उन्हें उसी साल 20 फरवरी को नियुक्त भी कर दिया गया था, लेकिन एक साल बाद ही फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास ने उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया। हनिया ने अपनी बर्खास्तगी को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि उनकी सरकार अपने कर्तव्यों को जारी रखेगी और फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ेगी। उन्हें साल 2017 में हमास के राजनीतिक शाखा का प्रमुख चुना गया था। 2018 में अमेरिकी विदेश विभाग ने हनिया को आतंकवादी घोषित किया था। पिछले कई सालों से इस्माइल हनिया कतर में रह रहे थे। इनकी मौत के बाद याह्या सिनवार को नेता चुना गया। खैर, अब सिनवार की मौत के बाद वहां का माहौल अलग हो गया है। एक तरफ अमेरिका से लेकर फ्रांस तक के बड़े बड़े नेता अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और इस मामले पर अपना अपना आकलन दे रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से अगर बात करें तो याह्या सिनवार की मौत के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सिनवार 7 अक्टूबर को हुए इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड था। आज मैं उन सभी पीड़ितों के बारे में भावुकता के साथ सोचता हूं, जिनमें हमारे 48 लोग फ्रांस के लोग भी शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि फ्रांस इजराइल के साथ खड़ा है। फ्रांस उन सभी बंधकों की तुरंत और बिना शर्त रिहाई की मांग करता है जिन्हें अब भी हमास ने बंदी बनाकर रखा है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी इजराइल के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब हमने हिसाब बराबर कर लिया है, लेकिन जब तक हमारे लोगों को नहीं छोड़ा जाता है ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी। उन्होंने हमास को धमकी देते हुए ये भी कहा है कि अगर हमास के लड़ाके 101 इजरायली बंधकों को रिहा करते हैं तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, वरना उनका हाल याह्या सिनवार से भी बुरा होगा। हालांकि इन सबके बीच एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या हमास और इजराइल के बीच चल रहा ये युद्ध रुकेगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा।
एक तरफ जहां बड़े बड़े नेताओं का कहना है कि याह्या सिनवार की मौत के बाद युद्ध की गति में कमी आएगी या युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमास के लीडरों और अन्य लोगों का ये कहना है कि युद्ध में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।